अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। आज अपने नए एपिसोड के साथ आपके पेशे खिदमत हैं। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो मौजूद हैं, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी हो कि अपनी लिमिट्स को कैसे पुश करना है, तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको ज़रूर इंस्पायर कर पाएंगे। ये एक सिविल सर्वेंट है, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनका एक रेट्रो एटीट्यूड होता है और गर्दन के अंदर एक सरिया आता है, और वो सारी जिंदगी अफसरी करते रह जाते हैं, जिंदगी को, लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करते। पर आज जो मेरे ये गेस्ट है, ये जो प्री कंसीव नोशन है किसी भी शोबे के बारे में, किसी भी प्रोफेशनल के बारे में, आपके दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली सिविल सर्वेंट तो वैसे कम लोग अपने आप खिलवाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वाला कल्चर है, आज आपको इनसे मिलके वो जो एक इमेज है वो जरूर ये तोड़ पाएंगे। बहुत ही लर्नेड इंसान है। सीएसएस जो भी करता है हार्ड वर्किंग तो होता है, पढ़ा लिखा तो होता है, बट एक ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना, अपार्ट फ्रॉम सीएसएस करने के बावजूद एक एमबीए ऐसी जगह से करना जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी हो, ही हैज डन हिज एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड। ये कोई मुंह से कहने वाली बात है, पर पाकिस्तान से मुट्ठी भर लोग हैं हु एंड अप एट हार्वर्ड। और उसके बाद करंटली ही इज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम लम्स। तो भाई इनसे मिले बगैर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कैसे इतनी सारी चीजें जो है ना एक साथ कर लेते हैं। प्लस ये एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। उसके अलावा म्यूजिक के ऊपर इनकी बड़ी कीन जो है वो एक नज़र है, और जो पुराना आपका म्यूजिक है उसको ये नए स्टाइल से, नए जॉनरा में उसको ये कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और अपने एक्टिंग के बहुत ही वेरी सून अपने एक्टिंग के जौहर भी ये दिखाएंगे। इन्होंने एक टीवी सीरियल के अंदर कैमियो परफॉर्मेंस दिया है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जुगन काजिम के साथ जो इन्होंने कैमियो किया है वो इनका कैसा रहा। थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर कमिंग इन। आप जो हैं इस टाइम पे डीजी हैं अपने ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 21 कॉमन से आपका ताल्लुक है, 27 कॉमन से आपका ताल्लुक है, और 20वें ग्रेड के अंदर आप फायदे हैं। सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनमें से आपका शुमार होता है। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बताया, थोड़ा सा अपना ब्रीफ सा एक बैकग्राउंड बता दें, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये आप इतना लाइफ के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कभी लोगों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि साथ वाले जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं कि यार क्या गाने भी गाते रहते हो, पढ़ाई भी करते रह रहे हो, तो कोई काम करने लगा करो, ये कोई करने वाली चीज़ है? राइट, सो थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। बड़ी खुशी हुई, और आई एम हम्बल्ड बाय योर इंट्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आई कीप एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, सो आई जस्ट गो फॉर द इमीडिएट बैकग्राउंड। सो I came into civil service in the year 2000. Actually, उससे पहले I was working with the media for a while. I was on the creative side. तो कुछ अर्सा चूँकि वहाँ गुजारा, तो फिर एक ट्रांजेक्शन थी सिविल सर्विस में आने के बाद। सिविल सर्विस से पहले आपकी एजुकेशन क्या थी? हाँ, सिविल सर्विस से पहले तो I was a graduate. किस चीज़ में? सिंपल ग्रेजुएट। So सिविल सर्विस में I was a simple graduate. सर्विस में आने के बाद I completed my law. ठीक है। लॉ के बाद देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू हार्वर्ड। हार्वर्ड से मैंने एक्चुअली किया था मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच इज एमपीए। दैट वाज इन 2009। आई थिंक उस टाइम में एमपीए वाज अ वेरी हॉट थिंग। एक्चुअली एमपीए के जो प्रोग्राम्स हैं दे हैव बीन देयर फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ डेकेड्स, लेकिन चूंकि एमबीए जरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा इन है और ज़्यादा नोन है, तो इसलिए एमपीए जो है ना वो गवर्नेंस की साइड पे और पब्लिक की साइड पे ज़्यादा नोन है। So then I came back, but वहाँ पर भी जाकर और expose होके, there was this quest for knowledge के, how do you improve upon yourself? और मज़ीद बढ़ गई। हाँ, और बढ़ गया कि भी, one should look at the research side of things. How do you explore yourself? How do you explore knowledge? ये knowledge बनती कैसे है? थोड़ा सा हार्वर्ड तक रुकते हैं। So when you went in, तो आपको चेंज जो था वो 2 साल के बाद अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फील हुआ, या सोचने का जो आपका तरीक़ेकार था उसमें क्या चेंज, क्या महसूस हुआ आपको? राइट, सो आई थिंक जो प्राइमरी चीज़ थी ना वो ये थी कि आई फाउंड आउट सो मच दैट आई डिडंट नो। ठीक है। एक तो था लर्निंग का प्रोसेस। फॉर एग्जांपल को 5 फॉर एग्जांपल के बेसिकली हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल ऑन एन एकेडमिक स्केल। ठीक है। कि आप जब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे लेना। ठीक है। पर्सपेक्टिव्स को कैसे अप्रिशिएट करना, लोगों की बात को ज़्यादा
how to listen more and say relatively less. So you become more humble in your approach. I would say maturity आई, humbleness आई. I would say कि जो world of knowledge है ना, it humbles you by default. Because there's so much out there, इतना कुछ है, हम सब कुछ तो नहीं जान सकते. हम तो knowledge का एक component का श्रेय शीर भी शायद नहीं जान पाते. But what it does कि आपको ये अंदाजा होता है कि आप बहुत कुछ नहीं जानते, and then it stimulates you to find out more. So वो जो हमने बचपन में पंजाबी की मिसाल सी, वो खाली बर्तन ज्यादा खड़कते हैं, तो आप वो कह रहे हैं जब नॉलेज होती है तो खड़कना कम हो जाता है और इंसान ज्यादा सुनता है, क्योंकि सुनने से जी यू गेट अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका एक्सपोजर एनहांस हो रहा है जब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं. वो इकबाल ने बड़ा इसको ना एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है. सो आई थिंक दैट सम्स इट अप, हाउ फार कैन यू पुश योरसेल्फ. एंड आई थिंक कि लाइफ में जब आप करियर चॉइसेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे को करिकुलर्स हैं जो कई दफ़ा हम एक्सप्लोर नहीं करते. ठीक है. कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि शायद अब मेरा डोमेन नहीं रहा. ज़रूरी नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की, व्हेन आई एम डूइंग सो वेल इन से वन करियर. बट देन आई थिंक देयर आर, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ इनायत किया हुआ कि अगर हम उसको एक्सप्लोर करने लग जाएं तो शायद ये एक ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी नहीं. अच्छा, सो हार्वर्ड से देन फिर आगे का सफर. या हार्वर्ड से फिर आई केम बैक और उसके बाद इट वाज गोइंग फॉर सर्विस, और 2009 में आई केम बैक, सो आई वांटेड टू डू अ पीएचडी प्रोग्राम. 2 साल की छुट्टी ली? नहीं, एक्चुअली जब हम जाते हैं तो फिर वो ठीक है लीव, प्रोग्राम ही ऐसा डिजाइन था. ठीक है. मेरा प्रोग्राम 1 साल का था, 2008 से 2009. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नहीं, इट वाज एक्चुअली रेगुलर प्रोग्राम, बट इट वाज अ 1 year प्रोग्राम फॉर द मिड करियर्स. ठीक है. तो आई केम बैक और उसके बाद फिर आई वांटेड कि थोड़ा सा स्पेंड सम years इन सर्विस. बट अगेन व्हेन आई केम बैक तो देयर वाज दिस क्वेस्ट के यार वहाँ पे इतना कुछ रिसर्च में देखा हो रहा है, कितना कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड वेयर एम आई, एंड आई नीड, और बस वो फिर कुछ टाइम, कुछ कमिटमेंट्स, दैट डिडंट अलाउ मी टू टेक दैट प्रोग्राम ऑन अर्लियर. ठीक है. So then I said कि नहीं, this is something I need to do, because you have more exposure, you get more experience. Of course. आपको फिर experience के साथ में नहीं हो, क्योंकि you see the world is changing, and you have to adapt with the new knowledge. Just imagine, जिस तरह आप देखें मीडिया को ही देख लें. Imagine कि how media has changed over time. बिल्कुल ठीक. First you were switching channels. Of course. Now you're switching social media. Now you're switching कि पहले आप इस तरह स्विच करते हैं, आप इस तरह ऐसे स्विच कर रहे हैं. अंगूठे की जो है ना Yeah. पोजीशन चेंज हो गई है. So things are transforming. Even knowledge is transforming. So आप उसके साथ adapt करते हैं, आप उसको incorporate I करते think हैं. after COVID things have been changed. हर सेक्टर के अंदर जो है ना जी, वो पूरी तरीके से चीजें जो है ना वो चेंज हो गई. वो भी चेंज हुई हैं. और कोविड तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था ना, क्रिएटेड इवेंट. हाँ, अनफॉर्चुनेट क्रिएटेड इवेंट. वो तो खैर अब आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि वो जो इवेंट था और उस इवेंट के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो यही था कि नई चीज़ों से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया. पीपल स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम होम. द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट्स चेंज हो गई. आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. यू रियलाइज कि मतलब कि somebody who was earning 100,000 वो अगर 50,000 पे आ गया तो उसको ये रियलाइज हुआ कि 50,000 रुपये में भी गुजारा हो जाता है, बट मेरे लिए फैमिली टाइम, वो बॉन्डिंग, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू जस्ट मेकिंग मनी. सो प्रायोरिटीज भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चेंज हो. वो एब्सोल्युटली, आई थिंक कि ये ना एक बड़ा फाइन सा बैलेंस है ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड टाइम बिटवीन योरसेल्फ, योर करियर एंड योर फैमिली. एंड देयर आर 3 components. अगर मिनिमली, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि फाइंडिंग टाइम फॉर योर फैमिली, what the other is the career. And then there is yourself. Because ये सारा जो nerves डेवलपमेंट, हाँ, nerve center जो है वो ज़ाहिर है आप अपनी डेवलपमेंट के साथ उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं. So I think maybe जो over time हम नहीं कर पाते या चैलेंज होता है, फिर ये अपने ऊपर क्रिटिसिज्म भी तो है ना कि आई हैव नॉट बीन एबल टू डू सो मच, या आई स्टिल हैव थिंग्स टू एक्सप्लोर. तो आप क्रिटिकली अपने आप को देखते हैं, रियलाइज करते हैं कि आप में क्या लिमिटेशंस हैं या क्या चीज़ एक्सप्लोर नहीं की.
So 2009 में you came back from Harvard. उसके बाद I was in service. You were in service. Continually. पर 2021 में फिर आपने कहा कि मैं अब PhD. 2021 में I said कि it's something I wanted to do. It's good for my learning. पीछे हमने काफी टाइम लिया है. एक दिहाई का टाइम लिया. या मैं बता मुझे commitments आ जाती है ना. So those commitments don't allow you to take decisions. And I think हर चीज का एक टाइम होता है. वो जो एक दिहाई में भी आपकी लर्निंग है जी. अगर आपने मास्टर्स किया और इमीडिएटली आप PhD में चले जाते हैं तो आपकी मेंटल ग्रोथ भी उतनी नहीं होती है ना. I think कि उसका ये है कि आप जब कुछ एकेडमिकली सीख कर जाते हैं तो उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जाते हैं तो यू ट्राई एंड रिलेट टू इट कि यार ये कहाँ की चीज़. मेंटल ग्रोथ तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ही है ना जी. आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है. देन यू रियलाइज कि यार ये चीज जो मैंने पढ़ी है ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकती जी. तो फिर आप लंग्स के अंदर अब आपने एंड अप हाउ डू यू नो जिस तरह वो 3 सेक्शंस ऑफ लाइफ की हमने बात की कि वन इज योर करियर, वन इज योर फैमिली एंड देन वन इज योरसेल्फ. सो मुझे लग रहा है कि अभी जो आपकी जिंदगी की स्टेज है वो अपनी जात के वाली जो वाला सेगमेंट है वो भारी है. एक्चुअली ये एक दिस इज ऑलवेज आई थिंक अ काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन लाइफ. बट उसका ये है कि ये जो बैलेंसिंग स्केल है ना जब आपको लगे कि ये टिप ऑफ कर रहा है ज्यादा टाइम पढ़ाई को दे दिया या ज्यादा टाइम किसी और चीज को दे दिया देन यू ट्राई एंड मेक अप फॉर इट. किसी दिन आप ज्यादा टाइम फैमिली को दें, किसी दिन आप ज्यादा टाइम एक चीज को दें. ये होता है कि अपने लिए तो आप बिकॉज यू सी योर सेल्फ यू आर ऑलवेज विद योर सेल्फ. यू डोंट रियली हैव टू गो एनीवेयर टू फाइंड योर सेल्फ, टू बी योर सेल्फ, टू फाइंड योर सेल्फ. एंड यू नो इवन एट टाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल पोइट्री का मैं जिसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सो आई वॉन्टेड टू मैं जब ट्रैवल करता हूँ आई डू अ लॉट ऑफ पोइट्री. Before at the end of the day, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है. So you travel towards hills? वहाँ जाके ज़्यादा सुकून मिलता होगा. Actually, जब भी जहाँ ट्रैवल करना कई दफ़ा ऑफिशियली कई दफ़ा अनऑफिशियली ट्रैवल करने का मौका मिलता है. So उस ट्रैवल में भी आपको टाइम मिलता है, पढ़ने का टाइम मिलता है, लिखने का टाइम मिलता है. I think it's the utilization of time. कि आप क्या it doesn't have to be hours and hours. Sometimes it's just 15-20 minutes with yourself and exploring कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं. Maybe just jotting down what you've learned that day. उस दिन आपने क्या सीखा है. अच्छा सर, आप मतलब कि ये तो एक बड़ी डिफरेंट सी साइड हमें नज़र आ रही है कि सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इस तरह की वाली चीज़ें कम होती हैं. अगर वो चीज़ें हों तो वो फिर लोगों का एहसास भी ज़्यादा होता है सर्विस की तरफ. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी सिविल सर्वेंट है अगर वो अपनी नौकरी ईमानदारी से कर ले और साथ नमाजें पढ़ते रहे तो वो वली अल्लाह बन जाता है. क्योंकि देयर इज सो मच टू डू फॉर पीपल. क्योंकि आपके पास हमेशा लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, दे आर कमिंग विद देयर प्रॉब्लम्स. अगर आपको ये लगता है कि यार अगर आई एम ब्लेस्ड कि मैं इनके लिए एक वसीला बन रहा हूँ तो मैं ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. सो आज जो पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा हुआ है और जो हमारा करंट पॉलिटिकल टर्मोइल भी है और जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, सो हम लोग वो ग्रो नहीं कर पा रहे. हम चाहते हैं 5 कदम आगे फिर हम 10 कदम हमें पीछे खींच लिया जाता है. सो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो साइड है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका क्या किरदार है पाकिस्तान की अभी जो करंट प्रॉब्लम है, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द प्रॉब्लम? आई थिंक देखिए चैलेंजेस हमेशा होते हैं, ठीक है, और चैलेंजेस के अंदर सिविल सर्वेंट्स ट्राई टू डू अ लॉट, बड़ी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं. बट होते हैं कि चैलेंजेस डायनामिक होते हैं तो आपको अपने आइडियाज़ भी अडेप्टेशन करनी पड़ती है. इसीलिए मैंने जो आपसे अर्ज किया ना कि गोइंग फॉर द रीसेंट करंट रिसर्च एंड सीइंग कि दुनिया में कैसे चीजें मैनेज, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सिस्टम के अंदर कैसे ले जा सकती हैं, उसमें हम कैसे चीज़ों को मजीद अपनी बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं. आई थिंक दे आर डूइंग अ लॉट, दे ऑलवेज डू अ लॉट. बट अगेन चूंकि चैलेंजेस अडेप्टेबल होते हैं और इसी तरह आपको अपने साथ उसको अडेप्ट करने के लिए यू शुड गो फॉर मोर कटिंग एज आइडियाज. अभी आपके दो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का मुआवजना चल रहा है आजकल मीडिया के ऊपर. वन वॉज विद शहबाज शरीफ एंड द अदर वन वॉज ऑफ PTI के जो हमारे चेयरमैन हैं. सो वो दोनों के अंदर मुआवजना ये चल रहा है कि वो जो तबाहियाँ फेरी हैं उन्होंने और जिस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वॉल्व थे, सो मतलब कि कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट जहाँ पर नज़र आनी चाहिए, जो अफसरान बाला के अंदर इम्प्रूवमेंट है, पुलिसिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट है. थिंक टैंक डायलॉग की हद तक तो ठीक है कि हम थिंक टैंक डायलॉग्स के अंदर बैठ के अपनी अपनी
جو ہے نا وہ سفارشیں دیتے ہیں اور اپنے اپنے ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, پر یہ اس میں امپروومنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ وٹ ڈو یو سی کہ روڈ بلاک کیا ہے؟ از دس دی مائنڈ سیٹ آف بیوروکریٹس نہیں اور سسٹم کے اندر پرابلم؟ دیکھیں, سو امپروومنٹس تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اس کا میگنیٹیوڈ چینج ہو سکتا ہے, کس وقت زیادہ ہے, ہاں کم زیادہ ہو سکتی ہیں. جو بھی چیز پروگریس کرتی ہے اس کے اندر امپروومنٹ آتی ہے اور آتی رہے گی. ہاں اس کا جو امپیکٹ کا اسکیل ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, یہ ایک ہمیشہ چیلنج رہتا ہے کہ اس کو اور مزید کیسے بہتر کیا جائے. اور اسی کے لیے میں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, آئی کیپ ریفرنگ ٹو دیٹ کہ وی لک ایٹ ہاؤ سسٹمز ہیو ایوالوڈ ان دا ورلڈ, کون سی بیسٹ پریکٹسز آئی ہیں, ہم ان بیسٹ پریکٹسز کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور ان بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کر کے ہم مزید اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں. آپ کتنے کامیاب, کس حد تک کامیاب ہوئے؟ کیونکہ آپ تو خود ہیڈ آف یور اون ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیے, تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ پریکٹسز کو کس حد تک جو امپلیمنٹ کروا دیا؟ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ تو اپنے آپ کو گیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں, پینشن ٹائم پہ مل جاتی ہے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ مل جاتی ہے. اگر کوئی ایشو ہو تو آپ تک لوگ somebody reach out to you. بالکل آتے ہیں لوگ, ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں اور سارا ڈپارٹمنٹ کوشش کرتا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ چیلنجز ہمیشہ رہیں گے اور رہتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو منیمل میکسیمم بہتر چیزوں کو کر سکیں وہ کریں. اس کے لیے نئے آئیڈیاز بھی انٹروڈیوس ہوتے ہیں, ریفارمز کا پروسیس بھی چل رہا ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ اچھی نیت کریں, ٹھیک ہے, آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور اچھی نیت کریں, اور آپ چاہیں کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, تو بڑی گنجائش ہوتی ہے, اور آپ کرتے بھی ہیں, لوگوں کو بینیفٹ ہوتا بھی ہے. پر خوبصورت بات آپ نے کی ہے, بٹ دی اونلی پرابلم ہے کہ نیت کا ہی فقدان ہے. ہمارے پاس سارے موسم ہیں, سارے ریسورسز ہیں, بٹ دی اونلی تھنگ ان مائی ہمبل پوائنٹ آف ویو جو ہمارے اندر مسنگ ہے وہ ہمارے اندر نیت کی کمی ہے. اچھا سر, جس طرح ہمیں اب پتہ ہے کہ ایک انٹرپرینور کی لائف کیسی ہوتی ہے, ایک CEO کی لائف کیسی ہوتی ہے, ایک سکسیزفل میڈیا کریئر کی وہ کیا زندگی ہوتی ہے, کہ میڈیا والے کس طرح کام کرتے ہیں, پر ابھی تک لوگوں کو جو سول سرونٹس کی پرابلمس ہیں, کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا, وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی, کیونکہ بہت سارے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ریسنٹ ٹائم میں جو آپ جیسے سول سرونٹس ہیں جو کہ who want to explore in their life, سو وہ سول سروسز چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب جو پہلے ایک تھی نا کہ آپ مطلب کہ خالی دی اسمالر سٹیز یا وہ گاؤں کے لوگوں کا ابھی تک کریز بہت زیادہ رہ گیا سول سروسز کی طرف, پر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے جو بڑے سکسیزفل سول سرونٹس رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یا تم ڈاکٹر بن جاؤ, گو ابراڈ, وہ ان کو اس طرف اس شعبے کی طرف لے کر ہی نہیں آتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ نو کہ کتنی پالیٹکس ہے اور لائف کتنی ہیکٹک ہے. تو ان اے نٹ شیل دیکھنے والوں کی نہیں, کیونکہ آپ والے کام معاملات بھی تو ان لوگوں تک پہنچانے نا پرابلم. ایک سول سرونٹ کی جو زندگی ہے وہ ہوتی کیا, اور اس کا جو گراف ہے وہ کیا ہوتا ہے, مطلب کیسے یہ چلتا ہے اور کہاں جا کے یہ پلیٹو ہوتا ہے, اور پلیٹو ہونے کے بعد ڈکلائن کس طرح کا آتا ہے؟ اوکے, سو آئی وڈ سے کہ یہ تو سروس جو ہے یہ تو کنٹینیوس پروسیس. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک آپ آپٹ آؤٹ نہیں کرتے یا جب تک آپ ریٹائر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ہر وقت آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے, خیر کرنے کی لوگوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو میں نے خود کہا کہ آپ ولی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, خیر کرنے کی. اب اس خیر کے اندر کچھ اوبویسلی چیلنجز بھی ہوں گے, کچھ اپرچونیٹیز بھی ہوں گی, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی این اپرچونیٹی. آپ کوشش کرنا چاہیں گے, there is going to be an opportunity and then you can make a difference in the lives of people, and that difference is a continual process. وہ میگنیٹیوڈ پھر آسان سا بڑھتا جائے گا, میگنیٹیوڈ بڑھے گا, نمبر آف پیپل بڑھ جائیں گے, اس کا امپیکٹ بڑھے گا. سو دیر از نیور ریئلی, آئی ووڈنٹ سے کہ دیر از اے پلیٹو, آئی ووڈ سے کہ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف اپرچونیٹیز ٹو امپروو اینڈ ٹو میک بیٹر دا لائفز آف دا پیپل. ٹھیک ہے, جتنا آپ یہ کنٹریبیوٹ, تو ایک آپ کا رول ہو گیا نا, پر ایک سول سرونٹ کی پرابلمس کیا ہوتی ہیں, اس کی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ آئی تھنک کہ کیونکہ دیکھیں اکثر لوگوں نے جو سول سرونٹس کو وہ ہوٹر والی گاڑیوں کے اندر ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے نا, پر وہ جو شخص بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے, جی جی, اس کی مائنڈ کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو کیا ایشوز ہوتے ہیں, اس کی انسیکیورٹیز کیا ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کالے شیشوں کے اندر والی گاڑی کے اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی اپنی زندگی سے بہت خوش ہے. جی, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں
कोई भी आपका कमिटमेंट हो ना प्रोफेशनल, सिविल सर्वेंट हो या नॉन सिविल सर्वेंट, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट आपने कुछ टारगेट्स रखे होते हैं. ठीक है. और वो प्रेशर्स, उन टारगेट्स का प्रेशर्स होता है कि भाई ये मैंने ये अचीव करना है, या ये मैंने चीज़ लेकर चलनी है, या ये मेरी टाइमलाइन है. और चूंकि वो टाइमलाइंस के साथ और चीजें ऐड होती जाती हैं. ठीक है. तो देन देयर आर मल्टीपल टाइमलाइंस दैट यू मे हैव टू. So then there is a priority 1, P1, P2, P3, P4, yeah. Yes. And I think that is a challenge, and it always is there. But people have done a wonderful job. Civil servants go out of the way to do whatever they can at times. Of course, देखिए ये एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर सैंपल आप निकालेंगे, कुछ चीज़ अच्छी होगी, बहुत लगेगी, कुछ चीज़ों में चैलेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ों में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी. बट ओवरऑल द चैलेंज इज़ कि आपने टाइमलाइंस क्या हैं और उन टाइमलाइंस के अगेंस्ट आपने अपने आप को कैसे मैनेज करके उनको टारगेट्स को अचीव करना है. अदर देन दैट ऑफ कोर्स टाइमिंग का प्रेशर है कि किस टाइम पे आप कौन सा काम करेंगे. और आपकी अगर डेजिग्नेशन है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, अगर आप डीएमजी हैं, पुलिस हैं, सो आपकी 24 घंटे की नौकरी है. वो तो बिल्कुल है ना. और अगर आपको लगा कि एसएसपी ऑपरेशंस लगे हुए हैं भाई साहब, और वो एसएसपी ऑपरेशंस बेचारे की 24 घंटे की नौकरी है, उसके फोन पे आ गया तो उसने भागना है. इसी तरह को डीसीओ साहब हैं तो उन्होंने भी 24 घंटे अपने स्टैंड बाय रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी है ना. सो आई थिंक वो जिम्मेदारियों का ही है. लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक ये जिम्मेदारियां वेरी करती हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि कौन सी आपको असाइनमेंट मिली है और कितने आपको किस किस. बट डू यू थिंक कि जैसे आप डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं या हर प्रोफेशन वाले से बैठे हैं तो अपने मसले बताता है वो, सो डू यू थिंक कि एक सिविल सर्वेंट जो एज अ करियर है इज अ गुड करियर? एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक करियर. इसलिए क्योंकि यू गेट टू डू सो मच फॉर पीपल, you get an opportunity to have an impact on so many. और अगर पैसे कमाने का एजेंडा है, जिंदगी में अमीर होना है, तो फिर दिस इज नॉट अ गुड करियर. जो आपको गवर्नमेंट ने एक पे स्केल रखा हुआ है, वो पे स्केल आपके सामने है. बट यू सी द चॉइस इज समटाइम्स जो आप इम्पैक्ट, बल्कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इमेजिन दैट यू आर टेकिंग अ डिसीजन और उस डिसीजन से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बेनिफिट. बिल्कुल ठीक है. सो इट्स आई थिंक ये कुछ पर्सनल चॉइसेस हैं करियर की, और वो हर बंदा अपना डिसीजन ले सकता है. बट एज ए करियर इट्स अ फैंटास्टिक करियर बिकॉज यू गेट टू डू सो मच. यहीं रोकता हूँ. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जिस तरह मोहित भाई ने कहा, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इफ यू आर इम्पैक्ट ड्रिवन, तो फिर तो सिविल सर्विसेज इज अ सर्विस जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए. बट इफ यू वांट टू गेट रिच तो फिर कोई ई कॉमर्स वाला देखें और वहां से पैसे पाएं. वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मोहित भाई से जानने की कोशिश करेंगे एक अच्छा प्रोफेशनल जो है उसको अपनी जिंदगी या अपने करियर को कैसे प्लान करना चाहिए. आपको अपनी जिंदगी के अंदर पहला लाइफ मतलब कि जो सक्सेस मिली और आपको लगा कि यार मैं पिनिकल ऑफ सक्सेस को हिट कर गया हूं, तो आपको लगा कि यू हैव अचीव्ड समथिंग. It was something that I was looking forward to. ठीक है. You were passionate about it. I was passionate about it. पर जो सफर है असल में तो एंजॉयमेंट और लर्निंग तो सब उसके अंदर छुपी हुई है. वो जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं उस जर्नी के, वो असल में आपके अंदर जितनी भी रेजिलियंस है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो उसको एक्सपोज करेंगे. तन तन्हा थे हम सारे, तन तन्हा थे हम सारे, गो यकजा थे हम सारे. जिस भी तरह के थे हम सब, जिस भी तरह के थे हम सब, एक ही तरह थे हम सारे. इतने सारे लगते थे, इतने सारे लगते थे, इतने जरा थे हम सारे. इतने सारे लगते थे, इतने जरा थे हम सारे. और जैसे हश्र हो हर जानिब, जैसे हश्र हो हर जानिब, यूं बरपा थे हम सारे. क्या जैसे हश्र हो हर जानिब, यूं बरपा थे हम सारे. और सब एक जैसे ही थे खिजर, सब एक जैसे ही थे खिजर, गो यकता थे हम सारे. क्या बात सर. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. सर ये तो मुझे लग रहा है कि आपने पीटीआई के सपोर्टर्स का
حال بتا دیا ہے کہ بہت 9 میں سے پہلے بہت سارے تھے, لگتے تھے بہت سارے, نکلے بہت تھوڑے. پوئٹری غیر سیاسی ہوتی ہے, یہ پوئٹری ہے. مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ نے نا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو پوری کی پوری جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کر دی. یہ آپ کی پرسپشن ہو سکتی ہے, بٹ پوئٹری از فار ایوری ون. اچھا سر, مطلب کہ کیونکہ آپ یو جسٹ ناٹ اے سول سرونٹ اور آپ کا جو ہاریزن ہے وہ ماشاء اللہ بہت وائڈ ہے. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ جتنے بھی ینگ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ابھی بالکل ایم ٹی اوز ہیں, ایگزیکٹو ہیں, دے جسٹ اسٹارٹڈ اپ ود دیئر کریئر, اور یا وہ اپنی پڑھائی کا جو ہے وہ اقتدام کر رہے ہیں, دے جسٹ پلاننگ ٹو اینڈ اپ ان جو اسٹارٹ اپ ان دی کارپوریٹ ورلڈ یا اپنا کوئی بزنس کرنا چاہیں. سو ان اے نٹ شیل ایک اچھا پروفیشنل, کیونکہ کوئی بھی چیز بلڈ اگر ڈے 1 سے اس کی بنیاد ٹھیک رکھی جائے تو وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ پائیدار بھی ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے, بٹ وہ چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک بڑی سکسیس سٹوری بن جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ینگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے کریئر کے شروع کے دنوں کے اندر جو ہے نا وہ لرننگ اور وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر کام نہیں کرتے, تو پھر جب وہ مڈ ایئر کے اندر آ جاتے ہیں سو دے ہیو ٹو unlearn things, اور وہ دوبارہ سے ان کو اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ جتنے بھی ینگ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا اپنے کریئر کے شروع کے جو 10 سال ہیں وہ کیسے گزارنے چاہیے؟ رائٹ, سو آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ اے ٹائم لائن. ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ سیٹنگ یور پرنسپلز ان لائف. فار ایگزامپل, کوئی بھی کریئر آپ کا ہو جو آپ نے چننا ہے, تو دیر آر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹیبلش فرسٹ ہینڈ. فرسٹ آف آل ڈسپلن. یو ہیو ٹو سیٹ اے ڈسپلن کہ میں نے یہ کریئر میں یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ہر کریئر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہے. یو نیڈ ٹو نو دیٹ بفور یو گو ان ٹو دیٹ کریئر. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, کمٹمنٹ, کہ میں نے یہ کریئر چنا ہے, آئی وانٹ ٹو ایکسیل ان دس, سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹائم, بیکاز تھنگس ڈونٹ جسٹ ہیپن اوور نائٹ. ٹھیک ہے, وقت لگے گا, مجھے محنت کرنی پڑے گی, اس کا کریئر پاتھ انڈرسٹینڈ کرنا. تیسری چیز ہے ہارڈ ورک. یو ورک ہارڈ, یو گیو اٹ یور بیسٹ. لوک وارم, ہلکا پھلکا, تھوڑا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا, نہیں, گیو اٹ یور بیسٹ, بیکاز آپ ایک لرننگ پروسیس میں. دا فورتھ از نوئنگ دیٹ یو ڈونٹ نو. ہمیں بہت کچھ نہیں پتا, اکلے کل نہ بننا. یو ریئلائز دیٹ یو ڈونٹ نو, اینڈ دین یو ورک ٹورڈز گیٹنگ ٹو نو ایز مچ ایز یو کین. ٹھیک ہے. یہ جو اصول ہیں, یہ تو ظاہر ہے ہمارے دین کے بھی اصول ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کمٹمنٹ کے ساتھ آپ آگے چل سکتے ہیں. دین باقی اللہ, آپ محنت کریں, اللہ نے آپ کو اس کے ریزلٹس دینے. اللہ جو ہے وہ ہر کام کا حاکم ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو کمٹ کریں, اینڈ دین یہ پرنسپلس ساری زندگی چلیں گے, یہ 10 سال نہیں ہوں گے. پھر وہ آپ کو عادت پڑ جائے گی نا جب کیونکہ شروع کے اندر آپ نے جس طرح بتایا ہے یہ تمام تر چیزیں کو آپ کو مینٹور نہیں کرتا. ڈگری تو آپ کو دے دیتے ہیں جی, بٹ یو ڈونٹ سیٹ اینی پرنسپلز, یو ڈونٹ اونلی پرنسپل از ٹو میک منی اینڈ ٹو گیٹ سکسیزفل. اور جب آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے سکسیزفل ہونا, اور 1 سال کے بعد آپ کہیں میں نے تو بہت اسٹرگل کر لی ہے. جو پیپل آئی میٹ وہ مجھے کہتے ہیں میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے مصطفیٰ بھائی. میں نے کتنی دیر ہو گیا, 3 سال ہو گئے ہیں. میں کہا یار اللہ کے بندے 10 سال اگر تم کسی شعبے کے اندر تم نے محنت کی, اس کے بعد تم نے سمجھنا کہ تم نے کچھ اسٹرگل کیا. 1-2 سال کی اسٹرگل تھوڑی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کتنے سکسیزفل ہیں, بٹ آئی وڈ سے کہ آپ کتنے امپیکٹفل ہیں. واٹ آر یو ایکچولی گیونگ بیک ٹو دا پیپل. پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ, میں نے اس طرح پہلے کہا تھا کہ آپ امپیکٹ ڈریون ہیں, کہ آپ منی ڈریون ہیں, آپ اچھی گاڑی ڈریون ہے, اچھا گھر ڈریون ہے, ٹوٹلی ڈپینڈس. پر آپ کو یہ ایٹ لیسٹ ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ آپ کو کیا چیز ہے جو آپ کو زندگی کے اندر ڈرائیو کرتی ہے. آئی تھنک یور مشن ڈریون, یور امپیکٹ ڈریون. سو آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے اس. بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ یہ دس از آلسو ڈائنامک کانسیپٹ کہ آپ کی وٹ ڈرائیوز یو ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم ان یور کریئر. آپ جب شروع کرتے ہیں سم تھنگ ایلس may be driving you, but then as you sort of grow into the profession, your drive may transform, وہ ڈائنامک ہو جائے گی, کوئی نئی چیز آپ اپنے بارے میں جانیں گے, سیکھیں گے. بٹ جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جن پہ لوگوں نے وٹ ایور کانٹیکسٹ آف سکسیس آپ کہیں, اور میں سے مٹیریل کی بات نہیں کر رہا, میں ایک پرسنل فیلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ دیٹ سم تھنگ دیٹ یو بین ایبل ٹو ڈو, سم تھنگ دیٹ یو بین ایبل ٹو کریٹ. چاہے وہ
चंद लोगों की जिंदगी में है, ज्यादा लोगों की जिंदगी में, वो इट डज नॉट मैटर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, बट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट ऑन योर ओन सेल्फ एंड ऑफ कोर्स ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू, आई थिंक इट्स वर्थवाइल. आपकी सबील से एक प्यासा अपनी प्यास बुझाता है कि सैकड़ों बुझाते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. द डिफरेंस इज कि आप वो इतना आपका इम्पैक्ट हो, कोई आपसे आके इम्पैक्टफुल हो सके. सबील होनी चाहिए, सबील होनी चाहिए. इन ए नटशेल, आसान जबान में सबील तो लगा सबील तो लें. लगा. आप इसकी फिक्र छोड़ देंगे वो सबील से किसने पीना है, किसने मुस्तफीद पीना. कितने लोग होंगे. सबील होनी चाहिए. सो आई ऑलवेज से दैट यू नो हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट. सो इफ यू टैलेंटेड और तो आपको ये लगता है कि आप जिंदगी में परसू कर जाएंगे, बट विदाउट हार्ड वर्क, इफ समबडी हु इज नॉट टैलेंटेड एज much as you are, but if that person is hardworking, that person ultimately in a longer run will beat you. अच्छा सर, before I go towards the fun segment, so you know, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर पहला लाइफ मतलब कि जो सक्सेस मिली और आपको लगा कि यार मैं पिनिकल ऑफ सक्सेस को हिट कर गया हूँ, एक कुछ वो इंसिडेंट बता दें जो आपको लगा कि यू हैव अचीव समथिंग, यू नो. एंड एक चीज़ ऐसी कोई वाकया ज़िंदगी में, कोई करियर का, कोई पर्सनल लाइफ का, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर, कि जिसने आपको शैटर कर दिया और देन यू नो यू वर्क टूवर्ड योर सेल्फ टू गैदर योर सेल्फ वंस अगेन. सो आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट इन लाइफ था वो तो करियर सिविल सर्विस में एंट्री थी. सबने मुबारकबाद, बिकॉज इट वाज अफसर बन गया. इट वाज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. ठीक है, यू पैशनेट अबाउट इट. I was passionate about it. So Allah ने बड़ी मेहरबानी की, you know, that happened. So that was one thing that, and I think, you know, if I ever get a chance to go into that again, I will go for civil service again because you like it. It has made me who I am. ठीक है. जो भी है ये मेरा वसीला बना, इसने मुझे इज्जत दी, सब कुछ दिया. Good enough. बहुत से लोगों से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला. ठीक है. अपनी तरफ से कुछ करने का कोशिश की. जहाँ तक शैटरिंग की बात है, मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ. तो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द एडमिशंस, ठीक है, अब्रॉड, क्योंकि वो एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है. तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया, राइट, बिफोर आई गॉट इनटू हार्वर्ड. एंड आई ईच टाइम आई यूज्ड टू गेट अ रिजेक्शन, आई यूज्ड टू फील कि यार मतलब मैंने तो बड़ा अच्छा सब कुछ लिखा भी था, मेरा एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट है, मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया. उस वक्त चीज़ बड़ी फील भी होती है कि भाई क्यों आ रहे हैं रिजेक्शन लेटर्स. बट देन कुछ साल लगे मुझे इस चीज़ को समझने में, ख़ास तौर पे जब मैंने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया और अल्लाह ने मेहरबानी की. देन आई रियलाइज़ कि यू नो सम थिंग्स आर जस्ट, वो आपके इख्तियार में नहीं है. और ये जो शैटरिंग मोमेंट्स हैं ना जो ज़िंदगी के, वो कहते हैं what cannot kill me makes me stronger. So they actually shape you. आपको आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करते हैं. लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के स्पीड ब्रेकर्स, बम्प्स, you know, puddles, so on and so forth, ditches even. And I think what creates you is how you come out of that. Not getting into it, because that will not test you. But once you go into that process of failure and coming out of failure, it really वो आपको shape करती है, chisel करती है your character, and it tells you who you are. And I think असल मज़ा तो जो है वो उस सफ़र का है. डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, आप उसको itself इतना कुछ enjoy नहीं करते, पर जो सफ़र है असल में तो enjoyment और learning तो सब उसके अंदर छुपी हुई है. जी, because वो जो trials and tribulations हैं उस जर्नी के, वो असल में आपके अंदर जितनी भी resilience है, जितनी भी strength है, वो उसको एक्सपोज करेंगे. बिल्कुल ठीक. You will get to know yourself. You were destined to end up at Harvard, तभी आपकी कहीं और सिलेक्शन नहीं हुई. वो तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि तो वो जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं, दे शेप यू. एक शेर है ना कि जंगल जंगल फिरे फरीद और कांटो कांटो जाए, अपने मन में झांके ना तू, जंगल में क्या पाए. क्या बात है. On this note, we are going on short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फन सेगमेंट कड़वे घूंट इंतजार कर रहा है. फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है. फूल नहीं है. जल्दी है पर जेलसी नहीं है. Really something. बिल्कुल थर्ड ग्रेडर होके सोचे. सर, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. नरगिस है. नरगिस? फाखरी? I think नरगिस है. I think so. I'm not particularly sure. एक तुक्का लगा दें. चले, नरगिस ठीक नहीं है. I think I'm confusing it. आप नहीं. Count of 3, 2, 1, sip it.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि इट्स टाइम फॉर द कड़वे घूंट, और दिस इज द फन सेगमेंट और लव्ड बाय आवर ऑडियंसेस, और ये सर्दियों के ज़ुकाम की तरह वायरल हो जाता है. मैंने अपना फ़ोन पकड़ लिया है जिसके अंदर मेरे पास सारे सवाल मौजूद हैं. आपके साथ कॉफी प्लैनेट की एक्सप्रेसो शॉट्स प्लेस कर दी गई हैं. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन. अगर आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता, आपने कोशिश करनी है सवाल का जवाब देने की. अगर आप सवाल का जवाब गलत दे दें या जवाब ना दे पाएँ तो दोनों को हम यही मानेंगे कि आपने जवाब नहीं दिया. और जवाब ना देने की सूरत के अंदर डेंट के तौर पे यू हैव टू सिप ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट. सो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली. और सर एस्प्रेसो शॉट का कमाल बताऊं क्या है, जितनी पुरानी होती जाती है ना, रिश्तों की तरह कड़वी होती जाती है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे ही हमने वैसे ही रखा हुआ है आपके नाम पे, इसको मैं नाम से, हम वैसे अली, इस रिडल को अली के नाम से हम करते हैं, हम आज चेंज कर देते हैं. साद की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम टुडे है, एक का नाम टुमारो है, तीसरे बच्चे का क्या नाम? साद. सर एक्सीलेंट. तो मजा आ रहा है. मैंने हमको लगता है कि मुश्किल वाले निकालने पड़ेंगे. सो भाई बात तो है, तभी तो भाई जो है ना दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से घूम के, तो कॉमन सेंस है. सो कॉमन सेंस है. सो मूविंग ऑन. वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? विंडोज का विंडो, कंप्यूटर के जो ड्राइवर. कंप्यूटर ड्राइवर इज वन पॉसिबल आंसर, अदरवाइज स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर. पर ये भी आपका सही मान है. 2 ऐसी चीजें हैं जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं नोश फरमा सकते. 2 things which you cannot have in breakfast. इंटरेस्टिंग. जी इंटरेस्टिंग. कुछ फंसना शुरू हुआ है मामला. बात फंसने शुरू हो गया. हाँ. आप बताइए. So then you have to sip on the espresso shot on count of 3, 2, 1. Sip it. So Wonderful. oh, he likes the shot by Coffee Planet. Sir, आप लंच और डिनर you cannot have in your breakfast. उसके अलावा दुनिया की कोई भी एडिबल चीज जो है वो आप नोश फरमा सकते हैं. The king of your life. We can discuss this, but चलें ठीक है. Well, the scholars, they have their opinion on everything. I'm just going to let you have it. Let you have it. So moving on. So this is my moment. Let me enjoy this. So sir, एक रिडल है. वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है बट बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? I think I'll just take the coffee shot. You just take the coffee shot. आप को फ्लूक, को तुक्का? I think I'll be so far off. I'll just take. कोई सर तुक्का. वैसे मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा लोगों ने तुक्का मारा वो पॉलिटिशियंस के आगे जान छुड़ाई है. नहीं, आप नहीं छुड़ा सकते क्योंकि आपका एक तो सामना होता है. I'll just have my coffee. Count of 3, 2, 1, sip it. So bus conductor. Yeah, interesting. Do you have opinion on this as well? नहीं जी, वो पहले वाले बता. सर हार्वर्ड लम्स पैरोक्रेट है, सर फंसा लेते हैं हम फिर आप लोगों को. सर आपको पता है मीडिया वाले माहिर होते हैं कहीं ना कहीं. सर देखिए ना, हम तो इस पे तो वॉलंटरली गिव इन कर रहे हैं. मुझे लगा आप क्या ये रहे हैं कि हम तो फंसने के लिए शो पे आए थे, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया. सो मूविंग ऑन सर. इसी तरह का एक रिडल और है. फ्रेग्रेंस है बट फूल नहीं है. सर आपके शोबे में तो बहुत होता है, जल्दी है पर जेलसी नहीं है. फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है. फूल नहीं है. जल्दी है पर जेलसी नहीं है. कोई 29th कॉमन का बंदा हो, कह रहे यार ये 27th कॉमन का बंदा बड़ी जल्दी लैडर ऑफ सक्सेस याद है. जेलसी है पर जल्दी नहीं है. Really something. बिल्कुल 3rd ग्रेडर होके सोचे. Come out of your फ्रेग्रेंस है एंड सिविल सर्विस और उससे बाहर है. वो तो उससे बाहर. फ्रेग्रेंस है और फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है. यूजली फूलों से ही खुशबू आती है ना सर. और जलती है पर जेलसी नहीं. अगरबत्ती. सर कमाल हो गया. देख लिया, फिर मैंने आपकी हेल्प कर दी है जी. नहीं सर, इतना ज्यादा क्लू नहीं दिया. बट यू राइट, अगरबत्ती इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन. I am starting enjoying this. Absolutely. Moving on. You're running in a race and you cross a person who was on 2nd position. अब आप किस पोजीशन पे फाइज हैं?
सेकंड फर्स्ट पे नहीं, हर बंदे का ख्वाब पहली पोजीशन पे आना. See, he was running on the second position. There was already someone ahead of him. So I You crossed. were on a third position. नहीं, I crossed him, ना. Yes, you crossed a person who was on a second position. तो जब मैंने क्रॉस कर लिया उससे पहले आगे कोई और था ना, तो I'm now in the second. Excellent sir. जो लोग पीछे टीवी स्क्रीन के पीछे बैठ के आपको देख रहे हैं वो तालियां बजा रहे होंगे. कमाल होगी सर. आपने तमाम सिविल सर्वेंट्स की इज्जत रख ली है कि आप लोगों को कॉमन सेंस होती है. विदाउट कॉमन सेंस इतने बड़े बड़े जो तीर हैं वो नहीं मारे जाते. So, मैंने वैसे पूछे 2-3 सवाल थे पर आप गलत कम हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि चले कॉफी पड़ी है, कॉफी पड़ी है तो आपको जरा कॉफी पिलाते हैं सर. मूविंग ऑन सर, नेम द शेप व्हिच हैज 5 sides. Pentagon. Pentagon is the right answer. He's not coming slow. Sir, moving on, the first Prime Minister of Pakistan. ये आपको आना चाहिए. आप पूछे कि जो सबसे ज्यादा खवातीन ने इसमें जवाब दिया वो किसका जवाब दिया नाम? लियाकत अली खान. पर वैसे तो पूछे कि जो खवातीन आई हैं ज्यादातर उन्होंने आपने अगर मेरा शो देखा तो खवातीन बहुत आती हैं. आप बताइए मुझे नहीं. सर भुट्टो साहब का नाम जो है ना वो उन्होंने कहा जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. मैंने कहा आप लोगों की वजह से सिंध में अभी तक भुट्टो साहब जो है ना वो आराम नहीं फरमा पा रहे, वो जिंदा है. बट लियाकत अली खान इज द राइट आंसर. कमाल है यार, कमाल है. मुझे अब लोगों को पता लगेगा कि मैंने जो है ना फीड वेल किया हुआ है आपको, शायद कुछ ऐसा हो. सर द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. I think नरगिस है. नरगिस? फाखरी? I think नरगिस है. नरगिस? I think so. I'm not particularly sure. एक तुक्का लगा लें. चले नरगिस ठीक नहीं है, मैं अब आपको हेल्प कर रहा हूँ. एक तुक्का लगा लें. हालांकि मेरी पेंशन आपने नहीं देनी, मतलब मुझे तो हम तो चैनल वाले लोग हैं, हमें सैलरी मिल जाए बड़ी बात होती है, तो हमारी तो कोई ग्रेजुएटी वो पेंशन पूछेगा. I think I'm confusing it. आप बता. So चंबेली is the right answer. Now you know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. तो सर ये वैलेंटाइन में नरगिस ही देते हैं आप? जो फूल ज़हन में आया बता दिया. नहीं सर, वो ज़हन में तो वही चीज आती है जो ज्यादा की हो. सर नरगिस देते हैं. वो आपने गालिब का शेर सुना ना, नाज की उसकी क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है. क्या बात है सर, आप चित कर रहे हैं हर खाने में मुझे. मूविंग ऑन सर, व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg कॉटन. Excellent. You have that common sense. और जरूरी नहीं है कि आप बहुत learned हो. Common sense has never been very common. और ये सारे questions है ना. आपको एक interesting इसके साथ fact बताता हूँ. So if you throw 1 kg cotton and 1 kg iron in a vacuum, they both come at the same speed. They both come at the same speed. Because vacuum है ना, तो resistance नहीं होगी. But in this case, of course, वो जब आप खुद उसको लिफ्ट करेंगे तो वो ग्रेविटी ने तो उसको वेट के लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस करनी है. पर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको वैक्यूम से सक करें, वैक्यूम में अगर वो डिस्पेंस हो और उसको थ्रो करें, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन एक ही स्पीड से नीचे आएगा इन अ वैक्यूम. एक्सीलेंट सर, यू जस्ट टॉट मी समथिंग व्हिच इज न्यू. हम इसको जो है ना अपने आने वाले गेस्ट को चित करेंगे और इम्प्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे. सर, हु इन्वेंटेड द बल्ब? थॉमस एल्वा एडिसन. एक्सीलेंट. आई थिंक मैं आगे मजीद सवालों से जो है ना ग्रेस करता हूँ, बट एक्सीलेंट. आप अपने लिए जरूर तालियां बजाएं. यू वर एक्सीलेंट इन ओवरऑल, यू वर एक्सीलेंट. एंड अपेरेंटली दिस इज 101 सेशन के अंदर दिस इज योर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन एनी टीवी चैनल. आप पहले एक नेशनल चैनल के ऊपर अपीयर हुए हैं, बट ऑफ कोर्स यू वर देयर एज अ पैनल, बट लग नहीं रहा कि आप पहली बार जो है ना तशरीफ लेके आए. प्रेजेंस की वजह से. सर ये मैं सुनना चाह रहा था, जरा बताएं सर. ये आपका कैमरा है सर, आप बताएं, हम यही सुनने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी प्रेजेंस की वजह से it's giving a lot of confidence as well as pleasure to be here. Truly I am humbled. और आपको जो है ना मुझे लग रहा है कि अभी तो मैंने कुछ भी आपसे मैं पूछ नहीं पाया. मेरे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, बट आई एम गोइंग टू हैव यू. मैं कुछ कोशिश करूँगा कि एवरी क्वार्टर या कोई 2 महीने के बाद आपको हम बुला लें और आपके आइडिया से मैं और मेरे देखने वाले जो हैं वो इनलाइटेंड हो जाएं. सर, द लास्ट सेगमेंट आई एम गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स एंड यू विल बिकम मी एंड आई विल बिकम यू. एक सवाल अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहें सो वो पूछ सकते हैं. यूजुअली जो है दिस इज लाइक बदला टाइम, पर आपने तो फ्लाइंग नंबर में जो है ना वो कड़वे गुण क्लियर किए हैं. आई थिंक बिकॉज यू एक्सपीरियंस सो मच, आई वुड जस्ट आस्क वन थिंग ऑफ यू. हाउ डू यू फाइंड दिस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ coming across people who
you think have been able to contribute? How is your experience? सर आई थिंक जो हमारी पहले कॉन्वर्सेशन व्हेन आई स्टार्टेड मीडिया, और मैं स्पेशली जब कैमरे के सामने आया, सो आई वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट वुड बी के ज़ाहिर बात है सर, आप आए हैं, डिफरेंट सिविल सर्विसेज से लोग हैं, डिफरेंट महकमों के लोग आते हैं, सो देन देयर पीपल हु आस्क मी कि यार थोड़ा सा ज़रा पुट इन ए गुड वर्ड को नेटवर्क करवा दें. सो द पर्पस वाज टू क्रिएट इम्पैक्ट. फिर वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहा कि मैं अपना कॉन्टेंट ऐसा लेकर आना चाहता था कि मैं 101 इम्पैक्ट ना दे सकूं, तो ये जो शो है और एक एपिसोड है, जिस तरह आज बहुत सारे देखने वाले लोग जो हैं, दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन देम. सो वो इम्पैक्ट वाला कहानी जो थी वो हमने शिफ्ट कर दी अपने कंटेंट पे, और तभी आपकी तरह के लर्निंग लोगों को बुलाते हैं. नहीं तो लोगों की कोशिश होती है कि मीडिया के ज़्यादातर चमकते सितारों को बुलाएं और अपनी टीआरपी पे काम करें. वी डोंट माइंड, हमारा अब अपनी एक देखने वाले जो है ना वो सेट हो चुकी है, एक टोन सेट होगी, उनको पता है कि यार ये पढ़े लिखे लोगों को बुलाएंगे. सो इम्पैक्ट हम क्रिएट जो है वो जो है ना वो करते गए. देन द अदर थिंग, जो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो आपको वापसी मिलना शुरू होती है. तो मेरी जो असल कमाई होना शुरू होगी ना सर, जब आपकी तरह के लोग आना शुरू हो गए और मुझे बैठे बैठे दे स्टार्टेड गिविंग मी यू नो ओपिनियन अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और मेरे पास वो एक्सपोजर आना शुरू हो गया. सो आई थिंक मेरा जो अपना ग्राफ और अपना हॉरिजन है दिमाग का और सोचने का जो तरीका है वो बहुत चेंज हुआ. एंड दिस इज द ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द गेस्ट हु हैव बीन हियर. ये वाला प्रोग्राम करते हुए हमें मोर देन 2 years को 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया. एंड दे बिन मतलब इतने सारे गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं कि एट टाइम्स मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे आता है कि दिस गाय हैज़ बिन ऑन माई शो, और हम फिर उनके सोशल मीडिया पे उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जिस तरह अब आप हैं, अपनी पोइट्री आप हमें व्हाट्सएप करते रहेंगे. सो मेरी एक नेटवर्क क्रिएट हो गया जो कि लर्निंग मेरी अपने नेटवर्क की वजह से जो है वो उसकी वजह से बहुत. आपकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यू नो इट सॉर्ट ऑफ आल्सो गिव्स मी अ लॉट टू थिंक अबाउट. और एक शेर है इकबाल का आपके लिए, जो इस कॉन्टेक्स्ट में शायद आपको रेलेवेंट लगे. ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए. क्या बात है. ना तू ज़मीं के लिए है ना तू आसमान के लिए है. जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए. जहाँ है तेरे लिए तू नहीं है जहाँ के लिए. तो ये इकबाल का शेर है, और मैं ये कहूँगा कि आई विश यू वेल. एंड आई ऑल्सो एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स मिस्टर मुराद फ्रॉम टैलेंट 422, जिनसे I got to know about you and you got to know about me, and I'm grateful to him as well for bringing us together. So I think perfect. और मुराद भाई की तो हमने अपने प्रोमो के अंदर भी जो है ना चेहरा उनकी प्रेजेंस रखी हुई ताकि वो नजर आते रहे. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much for watching the show. अगर आप प्रोग्राम जो है सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें आगाज़ जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने में.